हेलो एंड वेलकम टू एसएम लर्निंग कर्व। बिल ऑफ एक्सचेंज को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने टोटल 3 डिफरेंट सिचुएशन देखी है। एक सिचुएशन हमने देखी थी कि जो ड्रॉवर है बिल ऑफ एक्सचेंज को रिटेन करता है, बिल रिसीवेबल को रिटेन करता है ड्यू डेट तक। ड्यू डेट में 2 पॉसिबिलिटी होती है, एक बिल ऑनर होता है और एक बिल डिसऑनर होता है। हमने दोनों सिचुएशन की जर्नल एंट्रीज देखी है। फिर हमने देखा था कि अगर ड्रॉवर ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा दिया है, डिस्काउंटेड बिल ऑनर होता है, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है, तो क्या एंट्रीज पास होती है। फिर हमने एंडोस बिल के बारे में सीखा था कि ड्रॉवर ने बिल को एंडोस किया है, एंडोस बिल ऑनर हुआ है। साथ ही साथ हमने देखा था कि एंडोस बिल डिसऑनर हुआ है, तो क्या एंट्रीज पास होती है। आज हम हमारी लास्ट सिचुएशन पे बात करेंगे। अगर ड्रॉवर ने बिल को बैंक के पास दिया है कलेक्शन के लिए, देखिए ये डिस्काउंटिंग से बिल्कुल अलग है, ठीक है। नॉर्मली बैंक जो ड्रॉवर क्या करता है, ये जो बिल रिसीवेबल है वो बैंक के पास डिपॉजिट करा देता है, ठीक है, और बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि ड्यू डेट पे जाके आपको सिर्फ पेमेंट को कलेक्ट करना है। सो बैंक एक्चुअली ड्रॉवर की एजेंट के तरह काम करती है। बैंक सिर्फ बिल ड्रॉवी से पेमेंट कलेक्ट करके ड्रॉवर को दे देती है, ठीक है, एक कलेक्शन एजेंट के जैसे काम करती है। तो इस सिचुएशन में क्या एंट्रीज पास होगी, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एंट्रीज क्या होगी, सबसे पहले तो जो नॉर्मल एंट्री है परचेज और सेल की एंट्री, वो एंट्रीज पास होगी ड्रॉवर और ड्रॉवी की बुक में। ड्रॉवर सेल की एंट्री पास करेगा, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, और ड्रॉवी एंट्री पास करेगा परचेज की, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ठीक है। फिर बिल रेज करने की एंट्री आएगी, ड्रॉवर एंट्री पास करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवीज अकाउंट, और ड्रॉवी एंट्री पास करेगा ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद जो ड्रॉवर है बिल रिसीवेबल को बैंक को दे देगा कलेक्शन के लिए, तो ड्रॉवर एक एंट्री पास करेगा। ड्रॉवर के पास से बिल जा रहा है तो ड्रॉवर बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा और डेबिट करेगा बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, एक टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट करेगा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। ड्रॉवी की बुक में इसकी कोई भी एंट्री नहीं आएगी, ड्रॉवी को इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद ड्यू डेट पर अगर ये बिल ऑनर होता है, तो ड्रॉवी एंट्री पास करेगा, ड्रॉवी नॉर्मल बिल ऑनर की एंट्री पास करेगा, पेमेंट को क्रेडिट करेगा और बिल्स पेबल को डेबिट करेगा। एंट्री आएगी ड्रॉवी की बुक में, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक है, जो नॉर्मल ऑनर की एंट्री है। ड्रॉवर एंट्री पास करेगा, ड्रॉवर को पेमेंट मिल रहा है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। इससे पहली वाली एंट्री में उसने बिल सेंड टू बैंक को डेबिट दिया था, यहां पर बिल सेंड टू बैंक को क्रेडिट करेगा, डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये एक टेम्पररी अकाउंट है, ठीक है। सो ये हुआ बिल ऑनर का। सपोज ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर होता है, तो ये जो लास्ट थर्ड एंट्री है वो किस तरह चेंज होगी वो देखिए। ड्रॉवी डिसऑनर की एंट्री पास करेगा, डिसऑनर की एंट्री हमने कई बार देखा है, ड्रॉवी क्या करेगा, जो पहली वाली एंट्री है उसको रिवर्स कर देगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ठीक है, उसने बिल्स पेबल को कैंसल कर दिया, ठीक है। ड्रॉवर एंट्री क्या पास करेगा, ड्रॉवर देखिए, ड्रॉवर ने इससे पहले एंट्री क्या पास की थी, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर चुका है। बिल रिसीवेबल ड्रॉवर की बुक में ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, देखिए सेकेंड एंट्री में बिल रिसीवेबल डेबिट है, थर्ड एंट्री में बिल रिसीवेबल क्रेडिट है, डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो चुका है।
अब ड्रॉवर क्या करेगा, डिसऑनर पे देखिए, ड्रॉवर ने एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट किया है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट किया है वहाँ पर, तो वहाँ वो यहाँ पर डिसऑनर पे उसको क्रेडिट करेगा, टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। डेबिट किसको करेगा वो, क्या वो बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा? नहीं, क्योंकि बिल रिसीवेबल ऑलरेडी डिसऑनर हो चुका है, तो फिर से बिल रिसीवेबल को डेबिट करने की क्या जरूरत है? ड्रॉवर क्या करेगा, ड्रॉवी को डेबिट करेगा, क्योंकि ड्रॉवर को अभी ड्रॉवी से पेमेंट लेना है, ठीक है। सो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो इस तरह हमने हमारी जो लास्ट सिचुएशन है उसको कंप्लीट कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नोटिंग और प्रोटेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह नोटिंग चार्जेस को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल ये लेक्चर को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। प्लीज़ बिल ऑफ एक्सचेंज को गो थ्रू कीजिए, सारी एंट्रीज को अच्छे से सीखिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नए कंसेप्ट के साथ आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।